हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आइए हमें ये देखना है कि जो लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए हम लोग अपने जीवन में एक नियम बनाते हैं, जैसे कि प्रत्येक दिन तो मंदिर हम नहीं जाने पाते हैं, इसलिए हमें कम से कम सप्ताह में एक दिन सोमवार के दिन नियम बनाना चाहिए कि हमें भोलेनाथ के मंदिर जरूर ही जाना चाहिए। इसलिए और मैं अपने जीवन में यही नियम बनाई हूँ कि मैं प्रत्येक सोमवार को चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भोलेनाथ के मंदिर जरूर जाती हूँ एक लोटा जल चढ़ाने के लिए। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि आप लोग भी भोलेनाथ को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए प्रत्येक सोमवार को मंदिर जरूर से जरूर जाए। तो देखिए मैं किस तरह से मंदिर जाती हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने घर में पूजा पाठ कर लेने के बाद से मैं मंदिर के लिए जाती। देखिए मैं प्रत्येक सोमवार को अपने घर में तो भोलेनाथ का पूजा करती हूँ। इस तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए मैंने एक लोटा जल करती हूँ। आपके ऊपर जो होते हैं इनके ऊपर भी हमें जल चढ़ाना चाहिए और इस तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए हमें जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाने के बाद या तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र, अष्टाक्षर मंत्र जो भी आप बोलना चाहती हैं वो बोल सकती हैं। तो हमें पहले जल चढ़ा देना है। जल चढ़ाने के बाद से हमें भोलेनाथ के में ही आपके सारे देवी देवता बसे हुए हैं, तो हमें इस तरह से त्रिपुंड लगा देना चाहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। और त्रिपुंड लगाने का नियम ये है कि देखिए तीनों उंगली में हमें चंदन लगाना होता है और इस तरह से पहले ये जो दो उंगली है इससे हमें ये दो लाइन खींचना है और जो नीचे वाला लाइन है वो हमें इस तरह से खींचना है। तो इस तरह से हमें भोलेनाथ को त्रिपुंड लगा देना होता है। उसके बाद से इसी में देखिए यहाँ गणेश भगवान है, कार्तिकेय भगवान है, अशोक सुंदरी हैं और माता पार्वती हैं, सभी देवी देवता हैं। तो मैं इस तरह से चढ़ा देनी है। यहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता है। तो मैं एक बता देती हूँ और एक तो आप पूजा में सामग्री में आपको जो भी चीज़ मिले, यहाँ माता पार्वती का हस्तकमल है तो माता पार्वती को यहाँ फूल चढ़ा देती हूँ। चाहती हूँ यदि कनेर का फूल मिल जाता है आपको तो आप ज़रूर से 5 जगह ठिका करके और भगवान के भोलेनाथ के ऊपर से कनेर का फूल चढ़ा दीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए। देखिए आज सोमवार था तो इसलिए बेलपत्र नहीं जोड़ा जाता है और मैं कल बेलपत्र नहीं लाने पाई हूँ, इसलिए मैं बेलपत्र नहीं चढ़ाने पा रही हूँ। तो ये देखिए जो भी चीज़ सामग्री होता है सुबह घूम कर भोलेनाथ के लिए मैं भांग धतूर ये सब चीज़ ले आती हूँ। और सबसे लास्ट में हमें देखिए भांग है, भांग और धतूर इसमें मिला हुआ है। और भोलेनाथ के बाद थोड़ा सा अक्षत भोलेनाथ को हमें खड़ा चढ़ाना होता है, टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। और ये देखिए सबसे लास्ट में हमें समी पत्र चढ़ा देना है इस तरह से। तो भोलेनाथ की इस तरह से हमें पूजा कर देनी है और पूजा करने के बाद से हमें एक दीपक उनके लिए जला देना है। और दीपक जलाने के बाद से दीपक रख करके हमें सोमवार शिव चालीसा का हमें पाठ कर लेना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करने के बाद से मैं घर में भोलेनाथ का आरती कर देती हूँ। ओम जय शिवा ओमकारा भज शिवा ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम हर हर महादेव कानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे ओम हर हर महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन्मो महादेव। इसी तरह से मैं पूरा आरती कर देती हूँ। आरती करने के बाद से मैं अपने भोलेनाथ को यहाँ प्रणाम करके और फिर मैं मंदिर के लिए निकल जाती हूँ। तो ये देखिए मैं मंदिर जाने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर लेती हूँ। छोटे छोटे डब्बे में मैं अपने इस तरह से बैग को तैयार रखती हूँ। इसी में सारा सामग्री मेरा पूजा का है। और ये मैं प्लास्टिक में फूल ले ली हूँ, सारे फूल, और ये बोतल में जल ले जाती हूँ और एक लोटा, और इसमें हम कच्चा दूध ले जाते हैं। सोमवार को भोलेनाथ को कच्चा दूध जरूर से चढ़ाना चाहिए। और यदि आप पंचामृत बना सकती हैं तो पंचामृत बनाकर चढ़ाना चाहिए। इस तरह से मैं अपने झोले तैयार करके मंदिर के लिए चल देती हूँ घर में पूजा करने के बाद से। फिर भोलेनाथ का मंदिर पहुँचने के बाद से बजा देना है। घंटी बजाने के बाद से बाहर नंदी भगवान हैं, इन्हें प्रणाम करके फिर हमें अंदर मंदिर में प्रवेश करना है। तो दरवाजा देखिए मंदिर पे खोलना है और मंदिर खोलने के बाद से हमें उनके इसमें सबसे पहले हमें 3 बार हाथ फेर करके इस तरह से हमें प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद हमें मंदिर में सबसे पहले अपना दाहिना पैर रखना चाहिए और उसके बाद से मंदिर में घुस के फिर हमें पूजा करना है। तो ये देखिए मैं भोलेनाथ के मंदिर पहुंच गई। मैं भोलेनाथ की पूजा करूंगी और उसके बाद से फिर घर जाऊंगी। मैं प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर आती हूँ। आप लोग भी भोलेनाथ के मंदिर ज़रूर से ज़रूर प्रत्येक सोमवार को जाया करिए और भोलेनाथ की पूजा किया करिए।
तो देखिए अब मैं भोलेनाथ के मंदिर पहुंच गई और मैं घर पे तो भोलेनाथ का पूजा करके आई हूँ। उसके बाद से मैं मंदिर में प्रत्येक सोमवार को जाती हूँ, प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ का पूजा करती हूँ। तो ये देखिए मैं अपने मंदिर में भोलेनाथ की पूजा कैसे करती हूँ, मैं वो भी आपको करके दिखा रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं मंदिर पहुँचती हूँ और वो करने के बाद से मैं भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए हमें दक्षिण और उत्तर की तरफ बैठ करके जल चढ़ाना चाहिए। दक्षिण उत्तर बैठ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए मैं जल चढ़ा देना है। उसके बाद से हमें दूध चढ़ा देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और दूध चढ़ाने के बाद से हमें फिर से उन्हें जल से स्नान करा देना है। जल से स्नान इस तरह से करवा देना है। और जल से स्नान कराने के बाद से हमें भोलेनाथ को सोमवार के दिन मैं सफ़ेद चंदन लगाती हूँ, बाकी दिन मैं पीला चंदन लगाती हूँ। तो इस तरह से देखिए 3 अंगुली में हमें इस तरह से सफ़ेद चंदन लगा करके हमें भोलेनाथ के ऊपर पहले से चंदन लगा हुआ है तो मैं पोंछ नहीं रही हूँ, मैं उसी के ऊपर से इस तरह से सफ़ेद चंदन से मैं भोलेनाथ को त्रिपुंड लगा देती हूँ। तो इस तरह से देखिए उसमें पहले से लगा हुआ है, मैं इस तरह से भोलेनाथ को त्रिपुंड लगा देती हूँ। इस तरह से त्रिपुंड लगा देती हूँ। और त्रिपुंड लगाने के बाद से थोड़ा सा लाल चंदन भी हमें भोलेनाथ को लगाना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा लाल चंदन का बीच में एक छोटा सा टिक्का कर देती हूँ और लाल चंदन से मैं ओम भी लिख देती हूँ इस तरह से भोलेनाथ के ऊपर। तो ये भोलेनाथ के ऊपर इस तरह से चलती हूँ। उसके बाद से हाथ को धुल लेती हूँ और हाथ को धुल के ये देखिए हाथ के मन यहाँ माता पार्वती का स्थान है, इसलिए मैं माता पार्वती को इस तरह से 5 जगह सिंदूर लगा देती हूँ। उसके बाद से अपनी मांग में सिंदूर लगा लेती हूँ। फिर ये देखिए मैं भोलेनाथ के लिए सारा सामग्री लेकर आई हूँ। तो मैं उनके ऊपर सबसे पहले एक बेलपत्र चढ़ा दूँ। बेलपत्र का डंडी हमें सुंदरी की तरफ रखना है और इस तरह से मैं जो भी फूल पत्ती लाई रखती हूँ उसे भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा देती हूँ। इस तरह से देखिए वैसे भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा देना है। ये नीला फूल है, इसको भी चढ़ा देना है, ये भी चढ़ा देना है। और फिर गुलाब का फूल एक माता पार्वती जी के लिए भी आई हूँ, इधर माता पार्वती है, यहाँ अशोक सुंदरी है, फिर जल चढ़ा देती हूँ इधर माता पार्वती इधर। और एक कनेर का फूल हमें 5 जगह इस तरह से ठेका करके और हमें कलश में भी ठेका करके भोलेनाथ के ऊपर इस तरह से चढ़ा देना है। उसके बाद से हमें देखिए ये भोलेनाथ के ऊपर सभी फूल को जो में हम लोग फूल लेकर गए हैं वो फूल हमें चढ़ा देना है। धतूर का फूल, भांग, धतूर, मदार और सफ़ेद फूल हमें भोलेनाथ को ज़रूर चढ़ाना चाहिए सोमवार को सफ़ेद चीज़। उसके बाद से हमें थोड़ा सा भस्म चढ़ा देना है, थोड़ा सा काला तिल चढ़ा देना है और थोड़ा सा भांग चढ़ा देना है और हमें 8-10 दाना मूंग के दाल का चढ़ा देना है। इस तरह से थोड़ा सा इत्र लगा देना है। भोलेनाथ को जितनी सामग्री चढ़ाई उतनी कम है। तो ये सब चीज़ हमें करने के बाद से उन्हें थोड़ा सा उनके ऊपर हमें गुड़ चढ़ा देना चाहिए और गुड़ चढ़ाने के बाद से हमें उन्हें थोड़ा सा जल आचमनी कर देना चाहिए, क्योंकि मीठा चढ़ाने के बाद से हमें भगवान को पानी पिलाना होता है, इसलिए आचमनी कर देना चाहिए। फिर हमें थोड़ा सा फिर एक दीपक जलाकर दिखा देना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या तो कर्पूरगौरम कर्णावतारम बोलते हुए और दीपक दिखा करके हमें वहाँ पे थोड़ा सा अक्षत रख के दीपक रख देना है और भोलेनाथ के ऊपर भी थोड़ा सा अक्षत हमें चढ़ा देना है। उसके बाद से हमें एक धूप बत्ती दिखा देना है। फिर हमें कुछ भोग प्रसाद लगा देना है। तो भोग प्रसाद के लिए मैं किशमिश लेकर के गई हूँ, फिर आचमनी कर देना है इस तरह से। और उसके बाद से मैं किशमिश और चीनी जो है भोलेनाथ के ऊपर ही रख देती हूँ। ऐसे फल हमें भोलेनाथ के ऊपर नहीं रखना चाहिए, कोई भी फल हस्तकमल पे रखना चाहिए। उसके बाद से हमें भगवान को प्रणाम कर लेना चाहिए। तो जहाँ पे जल गिरता है वहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं, तो हमें वहाँ पे 3 बार हाथ फेर करके अपने ऊपर लगा लेना चाहिए। और इस तरह से हमें भोलेनाथ के ऊपर सभी चीज़ चढ़ा करके पूजा कर लेना चाहिए। उसके बाद से हमें भोलेनाथ की पूजा करने के बाद से हमें बाहर भी पूजा करना होता है। तो फिर उसके बाद से पूजा जब समाप्त हो जाए तो बैठ करके 2 मिनट आरती, उसके बाद से हमें आरती कर देना है भोलेनाथ। ओम हर हर महादेव दो भुज छोड़ो चार चतुर भुजे
उसके बाद से हमें आरती ख़त्म करने के बाद से हमें बाहर नंदी भगवान की भी पूजा कर लेनी है और उनकी पूजा करने के बाद से हमें भोलेनाथ के सामने बैठ करके वहीं पे आसनी लगा करके हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 108 बार जाप कर लेना है। और उसके बाद से हमें वापस अपने घर को आना है। तो घर आने से पहले भगवान को बोल के आना है कि भगवान मैं जा रही हूँ, शाम को आप घूमते हुए हमारे घर की तरफ भी आइएगा और हमारे ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। तो प्लीज़ आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा और कमेंट में जय शिव शंकर ज़रूर